हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जी कल वीरवार के दिन आपको ये एक छोटा सा उपाय करना है। तो नौकरी पाने के लिए घर पर किए जाने वाले खास और प्रभावशाली उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये उपाय आसान है, श्रद्धा और नियम से करें तो शुभ फल अवश्य मिलते हैं। इस उपाय को ये बात कर से लेते हैं नौकरी के लिए किए जाने वाले उपाय के बारे में। केले के पेड़ की पूजा घर पर ही करें। अगर घर में केले का पेड़ नहीं है तो गुरुवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके केले के पेड़ की कल्पना करें। उन्हें हल्दी, चावल और जल अर्पित करें। मानसिक रूप से ओम ह्रैं बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पीले कपड़े में चने की दाल बांधकर पूजा करें। वीरवार की सुबह स्नान करके साफ पीले कपड़े पहने। एक पीले कपड़े में थोड़ी सी चने की दाल रखें, उसमें एक सिक्का और हल्दी डालें। इससे विष्णु भगवान के सामने रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इस पोटली को अपने अलमारी या फाइल में रखें जहाँ नौकरी से संबंधित दस्तावेज हो। बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति मंत्र का भी जाप करेंगे। वीरवार को सुबह शाम को पीले आसन पर बैठकर ओम ह्रैं बृहस्पति नमः कम से कम 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। शुद्ध घी और हल्दी का दीपक जलाए। गुरुवार को सुबह और शाम हल्दी का दीपक जलाना है। ऐसा करने से घर में शुभता आती है और नौकरी संबंधित रुकावटें दूर होती है। पीले कागज पर संकल्प लिखें। वीरवार को एक साफ पीले कागज पर नीले पेन से अपनी मनचाही नौकरी की स्पष्ट रूप से इच्छा लिखें। जैसे मुझे बैंक में क्लर्क की नौकरी जल्दी से जल्दी दिला दो। फिर उसे भगवान विष्णु के सामने रखकर प्रार्थना करें। इसे अपने पर्स या किताब में रखें। हर गुरुवार इसे देखकर प्रार्थना करें तो आपके 2 गुरुवार करने से ही आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और वीरवार के दिन आपको नमक न खाए। इस बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने का विशेष उपाय माना जाता है, खासकर जब नौकरी न लगे। हर गुरुवार ऐसा करने से सकारात्मक फल जल्दी मिलता है। गरीब ब्राह्मण गाय को पीला दान, यदि संभव हो तो गाय को गुड़ व चना खिलाए। पीले वस्त्र दाल किसी ब्राह्मण को दे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और नौकरी के योग्य बनते हैं। और गुरुवार का व्रत रख के सिर्फ फलाहार करें और भगवान विष्णु को पीली चीज़ी चढ़ाए। चने की दाल की पोटली, पीले कपड़े में चना, एक सिक्का बांधे और पूजा करें। मंत्र का जाप करें ओम ह्रैं बृहस्पति नमः 108 बार। दीपक में हल्दी डालकर दीपक जलाए। सुबह और शाम फलाहार करें, कथा पढ़े, दान पीली चीज़ें का दान करें। अगर आपके घर में शांति नहीं रहती है तो शांति बनाए रखने के लिए भी मैं आप लोगों के लिए उपाय लेकर आई हूँ। नंबर 1, पीले फूलों से घर का मुख्य द्वार सजाए। गुरुवार को सुबह स्नान करके मुख्य द्वार पर पीले फूलों की माला या गेंदे के फूल बांधे। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर ही रहती है और घर में शांति बनी रहती है। और दूसरा उपाय, हल्दी और जल का छिड़काव। थोड़े से गंगा जल में हल्दी मिलाकर सारे घर में छिड़काव करें। इससे भी आपके घर में शांति बनी रहती है। केले के पेड़ का ध्यान करके मंत्र का जाप करें। अगर घर में केले का पेड़ नहीं है तो कल्पना करके मन ही मन ओम ह्रैं बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। यह मानसिक शांति और परिवार में मेलजोल बढ़ाता है। तुलसी पर जल चढ़ाए और दीपक जलाए। गुरुवार की सुबह तुलसी माता को जल अर्पित करें। गाय का जो घी होता है उसका ही आपको गोल बातिका तैयार करके दीपक जलाना है। परिवार के सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल चढ़ाए। भगवान के स्थान को बृहस्पति के दिन अच्छे से साफ रखें। पीला कपड़ा बिछाए।
गंध, दीप, धूप आदि से सेवा करें। घर में अगर शंख है तो आप पूजा करने के बाद शंख भी बजा सकते हैं। गुरुवार को सुबह और शाम शंख बजाए। यह उपाय घर की वास्तु दोष, तामसी ऊर्जा को समाप्त करता है और घर में शांति लेकर आता है। पीली मिठाई बनाकर घर वालों को खिलाए, जैसे कि बेसन के लड्डू हो गए। गुरुवार को घर में बेसन के लड्डू या कोई पीली मिठाई बनाकर भगवान को चढ़ाए और फिर परिवार को बांटे प्रसाद के रूप में। तो जी ये थे वीरवार को किए जाने वाले उपाय। न तो इन उपायों में ज़्यादा ही कुछ चीज़ों का खर्चा है, इनमें एक रुपये का भी खर्च नहीं है। घर बैठे बिठाए आपको छोटा सा उपाय मिल रहा है। वैसे भी तो अगर आप एक पंडित के पास जाते हैं 1100 रुपये छोटी सी बात बताने के देख कर आते हैं। इसमें नौकरी का भी उपाय बताया है मैंने और घर में सुख शांति के लिए भी उपाय बताए हैं। मैं वही उपाय लेकर आती हूँ जो मैंने खुद किए हुए हैं, वही उपाय आप लोगों को बताती हूँ। इन उपायों से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः। बालाजी महाराज की कृपा से मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा रही हूँ। उन्हीं का आशीर्वाद है जो आप तक मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आकर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो जय हो बालाजी महाराज की। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। सच्चे मन और लगन से किए गए उपाय दोस्तों अवश्य ही सफल होते हैं।